नमस्कार दोस्तों, एस लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे भाजकता के नियम अर्थात डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स से ये बताते हैं कि कोई संख्या अगर दी होती है तो वो संख्या किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। तो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि कोई संख्या अगर दी है तो वो संख्या किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। ये चेक कैसे करते हैं ये सीखेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे दो से भाजकता के नियम। दो के भाजकता नियम ये कहती है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है तो उसके इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। इकाई का अंक सम अंक होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। सम अंक होते हैं 2, 4, 6, 8 और 0। ये सारे सम अंक होते हैं। तो इकाई के स्थान पर अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई एक अंक है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ये नियम कहता है दो से भाजकता के नियम। कोई संख्या ले लीजिए 4378। अब इसमें भी इकाई का अंक 8 है, मतलब सम संख्या है, सम अंक है, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 3 से विभाजकता के नियम। 3 की भाजकता के नियम ये कहती है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है 34,332। अब इन संख्या के सारे अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15। ये संख्या हो गई 15। अब 15 को हम देखेंगे कि ये 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित है। क्या करते हैं हम लोग, कोई संख्या अगर दी है और चेक करना है कि वो 3 से विभाजित है कि नहीं, तो उस संख्या के सारे अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। सारे अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, ये संख्या चेक करना है कि 3 से विभाजित है कि नहीं। 2133। अब क्या करते हैं, इन सारे अंकों को आपस में जोड़ लेते हैं। 3 3 6, 1 7, 2 9, 9 आ गया। 9 3 से पूरी तरह से विभाजित है, कट जा रही है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूरी तरह से विभाजित है। अब आगे चलते हैं 4 का नियम, 4 से भाजकता के नियम। 4 से भाजकता के नियम में है, कोई संख्या अगर दी है तो इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या है, ये संख्या 4 से विभाजित करना है, देखना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करते हैं इसमें करते हैं आखिरी के 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई स्थानों की संख्या से मिलकर बनी संख्या जो होती है, अंक से मिली बनी संख्या जो होती है, अगर ये संख्या 84 4 से कट जा रही है पूरी, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देख लेते हैं 4 से कट रही है कि नहीं। 84 4 से भाग करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब ये 84 जो है 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई और दहाई अंकों से मिली संख्या अगर 4 से विभाजित हो जा रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। कोई और दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 2,36,000 है। 2,36,000 है। अब इसको चेक करना है कि ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक
इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी जो संख्या है 36 बन रही है। इसमें 36 को हम 4 से भाग करके देखेंगे। अगर ये संख्या कट रही है तो ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। 36 4 से विभाजित हो रहा है 9 बार जाके, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आगे 5 का नियम पढ़ते हैं। 5 का नियम ये कहता है कि अगर इकाई किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 और 5 है, 0 और 5 है, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0, 5 इन दोनों अंकों में से कोई अंक है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 80 है कोई संख्या। अब 80 5 से विभाजित है कि नहीं? विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है। कोई संख्या है 35, 35 5 से विभाजित है कि नहीं? इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या ले लीजिए। अब इसको कहना है कि ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं, तो क्या करेंगे? इसका इकाई अंक हम चेक करेंगे। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 में से कोई एक अंक होना चाहिए। तो 0 और 5 में से इसमें 5 है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं 6 का नियम। 6 से भाजकता के नियम है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कट रही है, तो वो संख्या पूरा पूरा 6 से भी कट जाएगी। तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। माना कोई संख्या है 3036। अब इसमें क्या देखते हैं? हम पहले देखेंगे कि ये 2 और 3 दोनों से कट रही है कि नहीं कट रही है। 2 और 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो पहले 2 से चेक करते हैं, और 2 से चेक कर लेंगे हम लोग। 2 से चेक करने का नियम है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, और 3 का नियम है कि सारे अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो इकाई अंक है 6 है, सम संख्या है 2 से तो कट जाएगी। और फिर 3 का नियम है, जोड़ लेंगे आपस में सबको। 6 3 9, 9 3 12, 12 भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। फिर ये संख्या पूरा पूरा 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखते हैं कोई संख्या है 3812। अब 3812 को चेक करते हैं कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। इकाई अंक देखेंगे 2 है, इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है। अब इसको जोड़ कर देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम है कि इसको आपस में जोड़ लीजिए। तो 2 1 3, 3 और 8 11, 11 और 3 14, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो ये संख्या पूरा पूरा 6 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरी संख्या देख ले रहे हैं।
दूसरी संख्या मान लेते हैं 54,810 है। अब इसको चेक करना है ये 6 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं और देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक। उसके बाद 3 का नियम कहता है कि इन सबको आपस में जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 4 13, 13 5 18, मतलब ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो जो संख्या 2 और 3 से भी कटेगी वो संख्या पूरा पूरा 6 से भी कट जाएगी। अब देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या दी है और वो संख्या चेक करनी है कि 7 से विभाजित है कि नहीं, तो इकाई के अंक में 5 से गुणा करके, इकाई के अंक में 5 से गुणा करके बाकी शेष संख्याओं में जोड़ने पर जो प्राप्त होती है, अगर वो 7 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। तो क्या कहते हैं, इकाई के अंक में 5 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से कट रही है, 7 से कट रही है, तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या है 154। अब 154 को चेक करना है कि ये 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो बची हुई शेष संख्या में जोड़ देंगे। तो 5 चौक 20 प्राप्त हुआ, 20 को इसमें जोड़ देंगे। अब ये जोड़ने पर प्राप्त हुआ क्या, जोड़ने पर मिला 35। अब ये 35 7 से कट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 154 भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। और ये 5 से जो हम गुणा कर रहे हैं इसको सीड नंबर कहते हैं। सीड नंबर मतलब बीजांक, ठीक है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में बीजांक जो है वो 5 है, वो भी धनात्मक, क्योंकि हम गुणा करने के बाद जोड़ रहे हैं शेष संख्या में। दूसरी संख्या ले लेते हैं कोई, मान लीजिए 231 है। अब इसको 7 से चेक करना है कि डिवाइड है कि नहीं है। तो इसको देख लेते हैं। पहले 7 इसमें जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 5 से। इकाई अंक में 5 से गुणा करेंगे। इकाई अंक में 5 से गुणा करने के बाद बाकी जो शेष संख्या बची है उसमें जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ने पर 5 3 8 और 2 28 हो गया। अब इसका मतलब 28 जो है 7 से कट रही है, तो ये संख्या भी 231 भी 7 से कट जाएगी। और अगर कोई बड़ी संख्या मिल जाए, जैसे देखिए मान लीजिए एक संख्या है 23,464। अब ये चेक करना है कि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें हम इकाई अंक में 5 से गुणा करके जो आएगा वो हम आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। 6 4 2 6 3 और 2 2366 मिला। अभी भी ये संख्या बड़ी है, तो हम मान लीजिए कि नहीं जान पा रहे हैं कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वही रूल अपनाएंगे और फिर
इकाई अंक में 5 से गुणा करके जो आएगा वो अगली वाली संख्या में जोड़ देंगे। 5 छक 30, फिर से जोड़ दिए हम, फिर 6, 3 3 6, 266 मिल गया। मान लीजिए अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं, तो फिर से हम करेंगे क्या, 5 से इस संख्या में गुणा करेंगे इकाई में 5 से गुणा करने के बाद जो आएगा वो आगे वाली संख्या में, बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। 6 पंचे 30, तो 30 आगे हम जोड़ देंगे, ये आ गया 56। अब 56 7 से विभाजित है, 56 7 से पूरा विभाजित है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या जो है ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा विभाजिता के नियम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से। इसके आगे हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ में आया कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।